हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी प्लियोट्रॉपी के बारे में। ये जो टॉपिक है प्लियोट्रॉपी, ये एग्जाम में आपका हमेशा शॉर्ट नोट में पूछा जाता है और इससे जुड़े जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। क्या होता है प्लियोट्रॉपी? इन जेनेटिक्स, प्लियोट्रॉपी इज डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन ऑफ मल्टीपल ट्रेट बाय ए सिंगल जीन। बोला जा रहा है कि जेनेटिक्स में प्लियोट्रॉपी जो होता है एक तरह का ऐसा एक प्रोसेस है जो क्या करता है ना, कि ये बहुत सारे एक्सप्रेशन को, बहुत सारे ट्रेट्स को, उसके एक्सप्रेशन को एक सिंगल जीन द्वारा ये दर्शाता है। मतलब बहुत सारे मल्टीपल ट्रेट्स को एक सिंगल जीन के द्वारा ये एक्सप्रेस करता है, जिसको प्लियोट्रॉपी कहा जाता है। प्लियोट्रॉपी इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड मीनिंग मोर वे। प्लियोट्रॉपी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है अधिक तरीके। A simple example of pleiotropy is phenylketonuria is a disease। एक अगर प्लियोट्रॉपी का अगर एग्जाम्पल देखने जाए तो ये होता है फिनाइलकीटोनेरिया, जो एक तरह का बीमारी होता है। इट इज़ ए जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द लो मेटाबॉलिज्म ऑफ द एमिनो एसिड फिनाइलएलेनिन इन द बॉडी सेल्स। ये फिनाइलकीटोनुरिया जो होता है एक तरह का, ये बॉडी की मतलब है शरीर के सेल्स में एमिनो एसिड फिनाइलएलेनिन के कम मेटाबॉलिज्म के कारण होने वाला एक आनुवंशिक विकार होता है। इसके एग्जाम्पल के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बताऊंगी। एग्जाम में आपका मतलब होता है ना, फिनाइलकीटोनुरिया भी पूछ लिया जाता है। तो क्या होता है फिनाइलकीटोनुरिया? इट इज़ अ डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइलएलेनिन इन ब्लड। फिनाइलकीटोनुरिया जो होता है एक तरह का डिजीज होता है जिसको कैरेक्टराइज किया जाता है ब्लड में फिनाइलएलेनिन के एक्यूमुलेशन से। In normal metabolism, phenylalanine is converted into tyrosine by the enzyme phenylalanine hydroxylase। क्या होता है ना कि एक नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में फिनाइलएलेनिन जो होता है वो बदलता है थायरोसिन में, किसके? एक एंजाइम के द्वारा, तो फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज के द्वारा। Which is produced by dominating gene P, the recessive gene control and produce this enzyme, thus it is a hereditary character due to recessive gene PP। बोला जा रहा है ये जो होता है ये प्रोड्यूस होता है डोमिनेटिंग जीन P के द्वारा, और रिसेसिव जीन जो होता है वो कंट्रोल और प्रोड्यूस करता है इस एंजाइम को। ये एक तरह का हेरिडेटरी कैरेक्टर होता है, किसके वजह से? तो रिसेसिव जीन PP की वजह से। द नॉर्मल पर्सन आर डोमिनेंट एंड जीनोटाइप में भी होमोजाइगस डोमिनेंट PP और हेट्रोजाइगस पीपी। बोला जा रहा है ये क्या होता है ना कि ये एक नॉर्मल पर्सन में ये डोमिनेंट होता है, और इस ये जो नॉर्मल पर्सन होगा वो डोमिनेंट होगा, और इसका जीनोटाइप जो होगा होमोजाइगस पीपी भी हो सकता है या फिर हेट्रोजाइगस पी भी होगा, मतलब कैपिटल P एंड स्मॉल p, विच कैन बी सीन एज फॉलो। इसको इस तरीके से हम लोग शो करवा सकते हैं। नॉर्मल PP लेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट लेंगे, थर्ड में नॉर्मल PP, उसके बाद हेट्रोजाइगस लेंगे, उसके बाद फिनाइलकीटोनुरिया PP, होमोजाइगस रिसेसिव। उसके बाद आपको ये चार्ट ड्रॉ कर देना है। शॉर्ट नोट के लिए 2 पेज काफ़ी है, और ये टॉपिक हमेशा आपको शॉर्ट नोट में ही पूछा जाएगा।